हेलो स्टूडेंट्स, रवि स्टडी 0.7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास में त्रिभुज से संबंधित चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसमें प्रश्नावली 12.2। इसमें त्रिभुज से संबंधित सारे क्वेश्चंस आएंगे। जो हमने पूर्व में पढ़ा है हीरोन का सूत्र, उसका सबसे ज़्यादा इसमें इस्तेमाल करना होगा। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें C कोण 90 डिग्री, AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर और AD बराबर 8 मीटर है। इस पार्क का क्षेत्रफल क्या है? तो चलिए जो फिगर है उस फिगर को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर ड्रॉ ऐसा होगा। यह है 5 मीटर और यह होगा 12 मीटर। ये एंगल C कहता है तो आप ऐसे बना लीजिए 90 डिग्री, और यह इस टाइप का होगा। फिर यहाँ से यह 8 ऐसे जाएगा, ये 8 मीटर हो गया। और इससे यह भी जाके मिलेगा, यहाँ A रहेगा तो यह हो जाएगा 9 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो त्रिभुज दिख रहा है। अगर दोनों त्रिभुज को अलग अलग निकालेंगे क्षेत्रफल तो इसको जोड़ने के बाद में पूरा ये जो आकृति है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन देखने में आपको लगेगा 1 2 3 4 चतुर्भुज जैसा। तो चतुर्भुज का ये किस प्रकार का है ये बताना असंभव है। तो चतुर्भुज का कोई फार्मूला नहीं है जो इस आकृति का क्षेत्रफल निकाल दे। तो आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज के क्षेत्रफल, यहाँ है D, ABD और BCD का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ये देखिए, त्रिभुज में एंगल C है, यहाँ यह समकोण बना रहा है 90 डिग्री है, तो यह होगा शीर्ष लंब और यह होगा आधार। पाइथागोरस प्रमेय में कहता है, आप कहिएगा तो इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय शॉर्ट में लिख देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय यह होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए जो प्रश्न में दिया है उसके अनुसार हम लोग बढ़ेंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में, यहाँ देखिए BCD है, जहाँ 90 डिग्री बनेगा उसको हम लोग बीच में रखेंगे। BCD में क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है? यहाँ मैंने लिख भी दिया है आपको। यह कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लंब को हम लोग पहले भी लिख सकते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जनरली किसी किताब में इस लंब को शीर्ष लंब भी बोलेगा, ऊंचाई भी बोलेगा, तो घबराना नहीं है। अब इसमें हम मान भरेंगे। कर्ण क्या है? कर्ण यह होती है तिरछी रेखा। समकोण त्रिभुज में जो तिरछी रेखा होती है उसे कर्ण कहा जाता है। जो ज़मीन के सहारे होता है वो आधार, और जो ज़मीन से ऊपर की तरफ होती है उसको हम लोग ऊंचाई बोलते हैं, लंब बोलते हैं या शीर्ष लंब बोलते हैं। तो कर्ण क्या है? BD स्क्वायर बराबर लंब क्या है? CD स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी BC स्क्वायर हो गया। इसका हम लोग मान भरेंगे। यहाँ या लिखेंगे या इम्प्लाई दैट लिखेंगे, बात एक ही है। BD स्क्वायर बराबर CD कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस BC है 12, तो 12 का स्क्वायर।
या बी डी स्क्वायर बराबर 25 प्लस 144 या बी डी स्क्वायर बराबर 169 हो जाएगा जब 25 और 44 को हम लोग जोड़ेंगे। फाइनली या बी डी स्क्वायर की बात आएगी, सॉरी ये स्क्वायर अब हटाएंगे तो अंडर रूट 169 हो जाएगा, इसलिए फाइनली बी डी बराबर हो जाएगा 13 मीटर। अब यह बी डी निकल गया, जो कर्ण है वो निकल गया, यह रेखा जो निकल गया 13 मीटर। तो हम ये जो त्रिभुज है बी सी डी, इसका क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकाल लेंगे। और त्रिभुज ए बी डी यह है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज को मैं बताता हूँ, कोई भुजा आपस में बराबर नहीं हो, तीनों भुजा का माप 3 अलग अलग माप है, तो इसको हम हीरोन से निकालेंगे। लेकिन बी सी डी को हम निकाल सकते हैं ये समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल से। त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, तो ये त्रिभुज कैसा है? यह त्रिभुज ये समकोण त्रिभुज है, तो इसका होता है 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई। अब इसको निकालेंगे, 1/2 गुणा आधार है 12, ऊंचाई है 5, ये कट गया 6 मरतबे, ये हो जाएगा बराबर 6×5 30 मीटर स्क्वायर। यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकल गया 30 मीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे हम त्रिभुज ए बी डी में। यह कैसा त्रिभुज था? ये देखिए ए बी डी जो त्रिभुज है यह कैसा है? तो यह विषमबाहु है, इसको हम हीरोन के सूत्र से निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने में त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में एस पहले निकाल लेंगे। एस क्या हो जाएगा? फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा का 2, यानी तीनों अलग अलग भुजाएं की लंबाई। तो 9 + 13 + 8 बटा का 2, यह हो जाएगा 9 8 17, 17 13 30, 30 बटा 2, यानी 30/2 काट के हो जाएगा 15 मीटर। एस हो गया 15 मीटर। अब लिखेंगे जो हीरोन का सूत्र है उसका इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सभी को पता है क्या होता है? तो ये होता है √S × S - A, S - B और S - C होता है। अब इसमें हम मान भरेंगे। S कितना है? 15, 15 - A 13, 15 - 9 और 15 - 8। हीरोन के फार्मूला में ए बी सी जो होता है त्रिभुज का अलग अलग भुजाओं का माप है, तो इसमें से हम घटा देंगे। आएगा 15 गुणा 15 में से 13 जाएगा 2 गुणा 15 में से 9 जाएगा 6 और 15 में से 8 जाएगा 7। यह कितना होगा? एक बार और इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। 15 को लिखेंगे 3 × 5 गुणा, ये 2 को रहने देंगे, 6 को लिखेंगे 2 × 3 और 7 अकेले है तो 7 को हम लोग अकेले छोड़ देंगे। अब इसमें से जोड़ा वाला को निकाल देंगे, यानी यहाँ 3 डबल है, 2 भी डबल है, तो 2 × 3 और 5 और 7 अकेले अकेले है, तो 5 और 7 रह जाएगा अंदर। फाइनली क्या होगा? यह 3 दूना 6 और 7 × 5 = 35।
मीटर स्क्वायर। अगर हम चाहेंगे तो √35 को दशमलव में भी हम इसको बना सकते हैं। दशमलव में अगर बनाना होगा तो यहाँ से हम बनाएंगे। कैसे, तो देखिए 6 गुणा 35 का ये 6 हो जाएगा 36 का, तो 35 का होता है 5.91 मीटर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा कितना, 35.04। गुणा करेंगे तो 35.04 मीटर स्क्वायर, वो हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब जो पार्क है उसके बारे में लिखेंगे, इसलिए पार्क का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। अब ये जो हुआ, ये जो क्षेत्रफल हम निकाले दोनों को जोड़ेंगे। त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल कितना आया है, तो यह क्षेत्रफल आया था हमको 30 मीटर स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 30 प्लस ABD का क्षेत्रफल आया था 35.04, यहाँ आया है 35.04 और दोनों एक साथ जोड़ के मीटर स्क्वायर बराबर यह हो जाएगा 35 और 30 जोड़िएगा तो 65, तो 65.04 मीटर स्क्वायर। ये पार्क का कुल क्षेत्रफल हो गया। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रश्नावली 12.2 का 2 नंबर प्रश्न है। कहता है इसका 2 नंबर प्रश्न कि एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर और DA बराबर 5 सेंटीमीटर, AC भी दिया है 5 सेंटीमीटर। चलिए, यह जो चतुर्भुज है इसका हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर ड्रॉ करेंगे। यह होगा 5 सेंटीमीटर, इसको भी दिया है 5, यह 4 है, यह भी 4 है और ये भी दिया है 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन के अनुसार हमने फिगर को बना दिया। अब यह जो त्रिभुज है इधर वाला ABC इसका क्षेत्रफल और ACD का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो यह चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ABC में क्या कहता है, हम सामने वाले को मान लेंगे, जैसे है एक को A मान लेंगे, दूसरे को B मान लेंगे, तीसरे को C मान लेंगे। तो A बराबर कितना, A बराबर 3 सेंटीमीटर, स्मॉल b बराबर 4 सेंटीमीटर और स्मॉल c बराबर 5 सेंटीमीटर। तो s निकालेंगे हम। सबसे पहले s क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बट्टा का 2। s क्या है, कोई पूछेगा s क्या है, तो s है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। मान भरेंगे तो आएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 बटा का 2, यानी 12 बटा 2 कट के 6 सेंटीमीटर हो गया इसका अर्ध परिमाप। इसलिए हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल
क्या होता है, यह होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस का सी। मान भरते चलेंगे। 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 और 6 माइनस 5, 6 है। अब हम घटा लेंगे इसको, तो आएगा 6 गुड़ा 6 में से 3 जाएगा 3, 6 में से 4 जाएगा 2 और तो यही का आया। इसको गुणा कर लेंगे, 6 3 18, 18 दूना 36। इसका वर्गमूल डायरेक्ट हम चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। 36 बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह हम निकालेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। अब ABC निकल गया तो ACD बचता है, लिखाएगा त्रिभुज ACD में। अब ACD में अब हम मान लेंगे कौन क्या है। तो A बराबर मान लिया शुरू से 5 सेंटीमीटर, B बराबर 4 सेंटीमीटर तथा C बराबर 5 सेंटीमीटर। अब उसकी फार्मूला जैसा S निकालेंगे। S बराबर क्या होता है, A प्लस B प्लस C बटा का 2। कितना हो जाएगा S, तो 5 प्लस 4 प्लस 5 बटा का 2, तो 5 4 9 और 5 14 बटा 2 कट गया 7 बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया। यह हो गया त्रिभुज ACD का अर्ध परिमाप। अब निकालेंगे हीरोन सूत्र से, इसलिए हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस कितना है 7, 7 घटाओ 5, 7 घटाओ 4, 7 घटाओ 5, यानी 2 बार 5 है इसमें। इतना होने के बाद हम इसको लिखेंगे 7 गुणा 7 में से 5 घटाएंगे 2, 7 में से 4 घटाएंगे 3 गुणा 7 में से 5 घटाएंगे तो 2। अब क्या होगा, ये 2 है 2 बार तो निकल जाएगा बाहर अंडर रूट 7 यानी 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चाहेंगे तो इसको हम दशमलव में बदल सकते हैं 21 का। 2 गुणा किसी किसी किताब में आपको दे देगा रूट अंडर 21 का मान, और नहीं देगा तो आप निकालिएगा, नहीं निकालिएगा तो इतना पर भी छोड़ सकते हैं। यह 4 से ऊपर है तो 4 चौका 16 दशमलव 4 पच्चे 20 4 8 32 और यह आएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी दोनों गुणा कर लेंगे। 6 2 3 6 8 दूना 16 5 दूना 10 से 11 दशमलव 4 दूना 8 1 9। यह हो गया 9.166 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब जो मेरा फिगर था उस फिगर के बारे में लिखेंगे। इसलिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। यह कितना आएगा, उस समय वो आया था 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था वो। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया था 6 और इसका आया था 9। यह जो है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यहाँ आया है 6, तो यह हो जाएगा 6 प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल आया है 9.5
166 यानी 9.166 एक साथ, और यह सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 9 6 15, 15 ये आधा से ज़्यादा है ना, तो मन करे तो 166 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए, या 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख देंगे तो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जैक्ट सॉल्यूशन यही हुआ। ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल जिसका नाम है रवि स्टडी 0.7 को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू।